अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि मैं ला रहा हूँ ICT A to Z बिगनर सीरीज़। अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आके फॉरेक्स सीखने चाह रहे हैं और आप इस मेरे यूट्यूब चैनल पे आ गए हैं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को भी ना स्किप करें और ना इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। आगे आपको बहुत ही डीप नॉलेज मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। स्पेशल आईसीटी के जो कोर्सेज हैं, आईसीटी की जो ये चीज़ें हैं, ये आपको उर्दू में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये A to Z आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज लेक्चर 1 है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि पिप क्या होते हैं, हैंडल क्या होते हैं और कौन से प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग के लिए यूज़ होते हैं। इवन तो आप इसको जानते हो, इवन तो आप इसको समझते हो, फिर भी मैं चाहता हूँ आप इसको दोबारा से सुनो, आपका रिवीजन हो जाएगा। कॉपी पेंसिल नोट्स बनाना शुरू कर दो। ठीक है, लेक्चर 1 है जिसमें हम सीखेंगे पिप क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, हैंडल क्या होते हैं और प्लेटफॉर्म कौन से ट्रेडिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म यूज़ होता है वो हमारे लिए ट्रेडिंग व्यू है। आप गूगल पे आके ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे और इस पे चले जाएंगे ट्रैक मार्केट पे। ठीक है, आपने अकाउंट सिंपल साइन अप कर लेना अपने गूगल से। उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स में जाके सुपर चार्ट पे चले जाना है। लेफ़्ट साइड पे टूल्स हैं जो बेसिकली हमारे यूज़ आते हैं जब हम एनालिस्ट करते हैं चीज़ों को, तो उसमें हमारे ये टूल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, राइट साइड पे ये टॉप पे आप जाएंगे तो यहाँ पे हमारे जो जिस पेयर पे आपने ट्रेड करना चाहते हैं वो, या जिस मार्केट पे आप ट्रेड करना चाहते हैं वो दुनिया की कोई भी मार्केट हो सकती है। ट्रेडिंग व्यू बेस्ट इसलिए है कि इसमें आप दुनिया की किसी भी जो मार्केट है, वो बिटकॉइन हो, कमोडिटीज हो, इंडेक्सेस हो, फॉरेक्स हो, उसको आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ प्लस के बटन पे दबाएंगे, यहाँ पे सारे ऑप्शन है, दुनिया की सारी स्टॉक मार्केट जितनी भी है लिस्टेड है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और आप इसको ब्रोकर देख सकते हैं और यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइम फ्रेम है, यहाँ से भी आप पेयर चेंज कर सकते हैं। और दूसरा जो प्लेटफॉर्म आपको चाहिए होगा वो होगा मेटा ट्रेडर 5, जहाँ पे आप ट्रेड करेंगे ब्रोकर के साथ। मैं वो जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपको बताऊंगा ब्रोकर के बारे में, स्प्रेड के बारे में, स्वैप एंड कमीशन के बारे में। ठीक है, तो ये एक क्विक आपको बेसिक समझा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म आपको ट्रेडिंग व्यू है, आपको पता चल गया एज अ बिगिनर। अगर नहीं पता था तो आप इस पर अगर डिटेल वीडियो चाहते हो कि भाई एक एक चीज़ है, तो ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिंपल जाकर अपने पीसी पे डाउनलोड करके चीज़ों को यहाँ पे चला के देखें, आपको पता चल जाएगा। नहीं आती तो आपको यूट्यूब पे एक डिटेल घंटों घंटों की वीडियोस भी इस पर मिल जाएंगी। ठीक है, मेटा ट्रेडर 5 है जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है, ब्रोकर्स इसके साथ अटैच हो जाते हैं और फिर इसके साथ आप ट्रेडिंग करते हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज़ क्या है, तीन चीज़ों का हम समझेंगे। लॉट साइज, सॉरी पिप्स, गोल्ड का, फॉरेक्स का, इंडिसेस का। इंडिसेस में फिर हम हैंडल को भी समझेंगे, जो कभी कभार क्या होता है हैंडल्स की भी ट्रेड हम लेते हैं, या हैंडल्स की भी हम कैलकुलेशन रखते हैं जब हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर्स जब मैं आपको हम पहुंचेंगे 30-45 लेक्चर पे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। ओके, सो गोल्ड में है, गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल गोल्ड 2050 पे है 0.00। ओके, जैसे ही ये 2000 अगर हम बुलिश हैं तो 2050.10 हो जाता है, तो ये 1 पिप ऊपर चला गया। समझ गए? ऐसे ही ये 20 हो जाता है तो ये 2 पिप ऊपर चला गया। लेकिन अगर ये 15 होता है तो ये आधा पिप, 1.5 पिप होता है। ठीक है, 1.5 पिप, 2 पिप, 3 पिप, 4 पिप, और फिर 205 1.00 हो जाए तो ये 10 पिप होते हैं। 250 से 51, $1 ऊपर चेंज होगा तो ये जो गोल्ड है वो 10 पिप ऊपर चला जाएगा। ऐसे रिस्पेक्टिवली 50 से अगर ये 49 हो जाता है, ठीक है, तो ये आपका -10 पिप्स, नीचे की तरफ 10 पिप्स हो जाएंगे। सिंपल आ गया। इसके लिए टूल्स होते हैं, एक टूल्स आप ट्रेडिंग व्यू पे ये देख लें जो आपका यूज हो सकता है। ठीक है, एक ये प्राइस रेंज का टूल है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे जाएंगे तो ये मेजर में आप जाके इसको फेवरेट रख सकते हैं, ये जो भी है फेवरेट करने से यहाँ पे अपीयर हो जाता है। ठीक है, इसको आप यूज़ करेंगे तो आप जहाँ से रखेंगे, आपने ऊपर रखा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 144 पिप्स आ गए। ये साइट पे आपको बताएगा कितने डॉलर चेंज आया है।
तो मैंने आपको समझाया था कि $1 चेंज हो तो 10 पिप बनते हैं, तो $14 चेंज होने पे 14.4 चेंज होने पे तो 144 पिप है। ये 1444 नहीं आपने गिनना, लास्ट वाला डिजिट आपने छोड़ देना है। गोल्ड में स्पेशल जब आप इस टूल को यूज़ करेंगे, आपने गोल्ड में ये चीज़ को देखना कि अगर ये 14 पॉइंट ऊपर चला गया है, मैं इसको एग्जैक्ट यहाँ पे करता हूँ तो आपको ये ऑलमोस्ट देखें 140 पिप हो गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही 1 और चेंज होगा तो ये 141 पिप हो जाएगा। तो ये 140 पिप यहाँ पे आप देख सकते हैं 14.0 मतलब डॉलर का जो है 2066 से शुरू होकर 80 तक चला गया। तो आप लगा लो यहाँ से आपने कहाँ से टूल को मेजर किया था कहाँ तक गया और ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये गोल्ड का पिप्स हो गया। हम अब फॉरेक्स में जाते हैं, तो फॉरेक्स में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पेयर है वो यूरो यूएसडी है, ठीक है। यूरो यूएसडी में आप देखें 1 डेसिमल के बाद जो चौथा नंबर होता है उसके चेंज होने पे पिप की गेन एंड वो होती है 1 2 3 4। फोर्थ डेसिमल कौन सा वाला है आपका, आप यहाँ पे देखें 1 2 3 4, ये 4 डेसिमल है, ये 1, ठीक है। ये अगर 0 हो जाएगा तो नीचे की तरफ एक पिप डाउन हो गया, और अगर ये ऊपर चले जाएगा तो वो हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखें मैंने इस चीज़ को क्लिक किया, ये आपका 5 पिप है। तो 5 पिप आप यहाँ से लिखें 0 8 81, 81 से 86 हुआ ना, यहाँ पे आप देख रहे हो ना 86 हुआ, तो 5 पिप आपका गेन हो चुका। ऐसे ही अगर हम 81 से नीचे अगर जाएंगे तो आप देखो 10876, ठीक है। 76 से 81 कितना होता है, 5 पिप्स। तो फॉरेक्स में आप देखोगे 0 1 2 3 4। कुछ पेयर्स में क्या होता है, जो डेसिमल के बाद ही जो दो हिस्से होते हैं ना वो शुरू हो जाते हैं, और जो बेसिकली आईसीटी है वो ज़्यादा पेयर पे ट्रेड नहीं करता, वो सब चीज़ों को नहीं देखता, वो सिंपल देखता है यूरो यूएसडी, आपका वो देखेगा जेबीपी यूएसडी, ठीक है। गोल्ड पे वो ट्रेड नहीं करता, इंडिसीज पे करता है, जो कि मैं आपको बता दूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, और मेरा जो फेवरेट मार्केट है वो इंडिसीज है, ठीक है। क्योंकि हाई वोलेटाइल है, आप देख रहे हो कितना बड़ा मूव के बाद ये 5 पिप्स मिला है, ये 5 मिनट की कैंडल है और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 पिप हमें गेन हुआ है। डेट्स ओके, आपके पास अगर छोटा कैपिटल है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इफ़ यू हैव अ फंडेड अकाउंट यू शुड नॉट गो फॉर यूरो यूएसडी, माई प्रेफरेंस। फिर आ जाते हैं इंडिसेस पे, तो यहाँ पे बेसिकली यूएस 30 है, नास 100 है, या SPX 500 है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें सीखेंगे, इसमें हम सीखेंगे हैंडल्स भी और इसमें हम सीखेंगे पिप्स भी। तो यहाँ पे देखो आपके पास कितने हैं, 5 हिस्से हैं, ठीक है। उसके बाद .00 शुरू होता है, ठीक है। पॉइंट के बाद जो चीज़ होती है वो टिक्स होती है। यहाँ पे क्या है, पॉइंट से पहले जो आखिरी 2 हिस्से होंगे वो चेंज होने पे आपका हैंडल बन जाएगा, और साथ में ही आपका क्या होगा, पिप्स हो जाएंगे चेंज, ठीक है। यहाँ पे आप देखें मैंने इस चीज़ को मार्क किया है 38 557, ठीक है। 557 से 565 है, आप यहाँ पे लगाएं 565, जो लास्ट वाले 3 हिस्से ना, मैं वो सॉरी मैं आपको लास्ट वाले जो वो है ना हिस्से वो बताता हूँ, ठीक है। 65 करते हैं, 65 से माइनस हम वो करते हैं 65 माइनस यहाँ पे जो लास्ट 2 हिस्से हैं उनको क्या 57 कर देते हैं 8, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 0.76, क्योंकि वो जो टिक्स वगैरह ना वो भी ऐड हो रहा है, तो 8 बन रहे हैं। तो ये 8 क्या हैंडल है, जो एक हैंडल में एक हैंडल इक्वल टू 1 पिप होता है, ठीक है। तो 38 566 हुआ, 567 हो जाएगा, तो एक हैंडल या एक पिप ऊपर चला गया, और ऐसे रिस्पेक्टिवली अगर ये 65 हो जाता है तो एक हैंडल या एक पिप नीचे चला गया। इस पॉइंट को आपने, इस चीज़ को अपने जेन में रखना है। वैसे नास 100 में चले जाएंगे तो नास 100 में भी सेम ही कहानी है, आप यहाँ पे देखेंगे ये साइड पे आपको हैंडल्स बता रहा है और यहाँ पे आपको पिप्स बता रहा है, तो इसमें ये 117 पिप्स नहीं है, सिर्फ 11 पिप्स हैं, ठीक है। तो हर मार्केट की अपनी वॉलेटिलिटी है, ठीक है। 29 से 40 है, तो यहाँ पे आप गिन लो कितने जो है पिप्स यहाँ पे बनते हैं। आप यहाँ पे 40 माइनस 29 कर दो तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 40 माइनस 29 11,
आपके सामने ये 11 का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये 11 हैंडल्स है। तो लास्ट वाला जो हिस्सा है ना, वो ये देख रहे हैं ना 40, इनके चेंज होने पे पिप और हैंडल चेंज होते हैं। तो आपको आज समझ आ जानी चाहिए कि पिप्स क्या हैं और हैंडल्स क्या हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना नेक्स्ट टाइम कि हैंडल क्या होते हैं, पिप्स क्या होते हैं। टूल्स मैंने आपको दे दिए हैं, आपका अब काम क्या है, जाके स्टडी करना है। इस पर स्टडी करना है कि जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसमें वो कैसी दिखती है और वो क्या चीज़ है, ठीक है। आपने इन तीनों के हैंडल समझ लिया, प्लेटफॉर्म समझ लिया। लॉट साइज़, लॉट साइज़ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हर किसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सबसे सिंपल, अगर आप यूरो यूएसडी पे लेके जा रहे हैं तो 3 तरह के जो लॉट साइज़ होते हैं जो आपको समझने चाहिए। सबसे छोटा, जिसको मैं आपको इस पे सब बताता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं मिनी, जो आप किसी भी ब्रोकर के साथ आप रख सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं माइक्रो और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, ओके। अब क्या है इनमें, अब इनमें यह है कि इनका क्या फ़ायदा है। मिनी का मतलब होता है कि जब आपका फॉरेक्स हो या गोल्ड हो या आपका इंडिसीज हो, इंडिसीज और गोल्ड में कभी कभार आपको जो है ना वो देखने को नहीं मिलता, मतलब इनकी जो साइज फिगर होता है वो कम होता है। वो मैं आपको समझाता हूँ क्या है। यूरो यूएसडी जो है उसमें अगर आपको स्टैंडर्ड लॉट लेना है तो स्टैंडर्ड लॉट होता है 1 लाख का, ठीक है। मतलब क्या है कि एक पिप अगर स्टैंडर्ड लॉट में ऊपर चले जाता है तो वो आपको प्रॉफिट होगा $10 का, और माइक्रो लॉट में अगर एक पिप ऊपर जाता है तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा, और मिनी लॉट में एक पिप आपका ऊपर नीचे होता है तो आपको 0.10 सेंट का प्रॉफिट होगा। तो जो स्टैंडर्ड लॉट यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी फॉरेक्स में क्या होता है, 1 लाख अगर करेंसी हो, $1 लाख आपका होगा तो आप ट्रेड लेंगे। और उसमें क्योंकि फॉरेक्स आपको पता है बहुत ही स्लो मार्केट होती है, ये डेसिमल में चेंज होती है, करेंसीज जो है आपको पता है डेसिमल में चेंज होती है। तो उसमें स्टैंडर्ड लॉट जो है आपका एक पिप अगर ऊपर जाएगा तो आपको फिर स्टैंडर्ड लॉट में $10 का प्रॉफिट होगा या $10 का लॉस होगा। वैसे ही माइक्रो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट 1 लाख होता है, माइक्रो 10,000 होता है और मिनी 1,000 होता है, इस तरह का रिस्पेक्टिवली। अगर कहीं कमी पेशी हो गया तो उसमें थोड़ा सा आप माइंड करें प्लीज़। तो ये चीज़ हो गई। अब क्या होता है कि गोल्ड में लाजम 1 लाख नहीं होते, इंडिसीज में 1 लाख नहीं होते, इनमें फ़र्क है, हर किसी का कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट होता है। गोल्ड में 1,000 होता है, इंडिसीज में मुख्तलिफ ब्रोकर का मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है, ठीक है। क्योंकि आप कभी कभार देखेंगे किसी ब्रोकर में आप इंडिसीज खोलो कोई, तो आपको आपका जो MT5 है उसमें डायरेक्ट वो बताना 1 लिखा आ जाता है, लॉट लिखा आ जाता है। आप कहते हो यार इसमें मैं लॉट साइज ट्रेड कर सकता हूँ, वो दरअसल लॉट साइज नहीं होता, उनका कॉन्ट्रैक्ट साइज डिफरेंट होता है, इसलिए उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। जो चीज़ आपने 0.1 को गोल्ड में करना है वही जो है यही जो नंबर है 1 वो आपको इंडिसीज में शो कर रहा था। वो मैं आपको ना इंशाल्लाह मोबाइल पे वीडियो बना के समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो लॉट साइज के बारे में आपको समझ आया होगा कि स्टैंडर्ड क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, मिनी होता है। इसमें आपको जब अगर रहनुमाई चाहिए हो इनको और समझने के लिए कि हमें अपना लॉट साइज क्या रखना चाहिए, तो आपने टूल्स यूज़ करना है और आपको टूल्स मिल जाएगा गूगल पे। वहाँ पे आप गूगल शरीफ पे जाकर लिखें कि लॉट साइज कैलकुलेटर, पिप साइज कैलकुलेटर, तो आपको ये सारे फ्री टूल्स फॉरेक्स के मिल जाएंगे। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है। कुछ नहीं समझ आ रहा तो आपने कमेंट सेक्शन में करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ये बेसिक नॉलेज थी जो कई लोगों को नहीं पता। नेक्स्ट वीडियो आएगी इस पे, और फिर बाद में सही आपको चीज़ें शुरू होगी, आपने लिखना शुरू कर देना और प्रैक्टिस डेली बेस पे करनी है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी सेफ।